Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing another recent Supreme Court judgment, but you will find this judgment a bit unusual क्योंकि इसके फैक्ट्स ही कुछ थोड़े अलग हैं. सुप्रीम कोर्ट एक केस में एक इंसान को एक सीरियस ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट करता है और बाद में वाइल द अपील वाज पेंडिंग वो जो अक्यूज्ड है वो जाकर विक्टिम के साथ शादी कर लेता है एंड देन द विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज्ड बोथ हैव अ चाइल्ड आल्सो. तो सुप्रीम कोर्ट बाद में ये हेल्ड करता है दैट दिस क्राइम हैज हैपेंड नॉट आउट ऑफ लस्ट बट आउट ऑफ लव. So let's understand what are the facts of the case and what was actually held by the court. So let's begin. The name of the case is K. Kirubakaran versus State of Tamil Nadu, year 2025. So now let's understand the facts of the case. So जो facts हैं वो कुछ इस तरीके से थे कि जो accused है जिसको कि ट्रायल कोर्ट ने convict किया था for two offenses. One is under section 366 of IPC which talks about kidnapping, abduction or inducing a woman to compel her for marriage. Whereas also under section 6 of Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Now इन दोनों ही sections में जो अक्यूज था उसको कॉन्विक्ट किया ट्रायल कोर्ट ने और उसको सजा सुनाई गई फॉर 5 years अंडर आईपीसी, वेयर एज अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो ही वाज सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट. नाउ जब ये मैटर हाई कोर्ट के पास अपील में जाता है तो हाई कोर्ट उसकी अपील को डिसमिस कर देता है और जब ये केस पेंडिंग होता है उसके दौरान होता ये है कि जो अक्यूज्ड है के किरुबकरन वो जो कि विक्टिम है उनके साथ शादी कर लेते हैं एंड इनका एक बच्चा भी हो जाता है. तो एक एफिडेविट फाइल किया जाता है बाय द विक्टिम जो वो ये कहती हैं कि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे एंड आई हैव मैरिड टू हिम एंड आई एम हैप्पीली लिविंग विद हिम और मुझे उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेना है. ऑल्सो यहाँ पे जो कंप्लेनेंट होते हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट बात करती है और जो कंप्लेनेंट होते हैं वो होते हैं विक्टिम के फादर. वो भी ये कहते हैं कि वो भी अपनी कंप्लेन जो उन्होंने की थी अगेंस्ट द अक्यूज वो भी उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं. नाउ हियर सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 142 जो कि पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोर्ट सुनवाई करती है एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दो जो ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल और सीरियस नेचर का है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच कोर्ट ने अप्लाई करी यहाँ पे, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी क्या है कि दे बोथ आर ऑलरेडी मैरिड एंड नाउ दे आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद अ किड एंड देयरफॉर देयर शुड बी सम empathy should be shown towards this whole case. Court observed that the crime was not result of lust but it was result of love. In court ने ये भी कहा कि though criminal law represents society's consciousness but justice must also reflect practical realities and compassion. Thus, court has quashed the conviction and sentence. So, the court made sure that this particular case will not be treated as precedent for